अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक हो? एक और नई पॉडकास्ट के साथ वेलकम देसी मुंडे पॉडकास्ट में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स अभी चल रहे हैं, वर्ल्ड की जो सिचुएशन बनी हुई है एक मेल्ट डाउन की, उसे हम लोगों ने सोचा हम ज़रूर डिस्कस करें क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे इस वक्त हम लोग अभी हैं। मशहूद भाई, क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? फर्स्ट क्लास हो? क्या चल रहा है? सब ठीक A1। और इसके साथ साथ जाहिर है जैसे दुनिया रिसेशन की तरफ थोड़ा जा रही है, तो रिसेशन में किस तरह पैसे बनाओगे आप, इस पे भी हम बात करने वाले हैं अभी। हाँ तो भाई, क्या सीन आया है अभी इकोनॉमिक न्यूज़ का? पिछले 1-2 हफ्ते में बड़ा ही कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ डेटा शायद आया इस दफ़ा। बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा आया है। मैंने अभी ये देखो इकोनॉमिक्स, ये investing.com खोला हुआ है। बाय द वे गाइस, सबको ये वेबसाइट है investing.com। यहाँ पे जाओगे, इकोनॉमिक कैलेंडर का यहाँ पे टैब है, उस पर क्लिक करोगे और वहाँ से आप जितने भी रोज़ की मेजर इकोनॉमिक मैक्रो इवेंट्स हैं यूएस के और मेजर कंट्रीज़ के, वो आपको आराम से मिलेंगे। तो प्लीज़ गाइस, इसको ज़रूर चेक किया करो, रोज़ देखा करो, अपने पास अलर्ट लगा के रखा करो। जिस कंट्री का आपने चेक करना है उस कंट्री का भी इसमें लिखा करो और वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, चेक हो सकता है अपने टाइम जोन में करके। investing.com हमें पैसे नहीं दे रहा अनफॉर्चुनेटली अभी तक, लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ से अपडेट रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़ी मिक्स न्यूज़ आई है। लेट्स स्टार्ट विद द मेजर वन विच वाज द अनएम्प्लॉयमेंट वन। मशहूद भाई, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा आया है यूएस में एक्सपेक्टेशन से, लेकिन एट द सेम टाइम अगस्त में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? हाँ, यही तो अजीब सा है कि जॉब्स जो है वो बढ़ भी रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है एक साथ ही। तो अब यही है कि ये नंबर जो है ना थोड़े प्लस माइनस हुए हुए होते हैं, तो इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ बंदा देखे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब नज़र आ रहा है मार्केट में कि वीकनिंग थोड़ी सी, एक छोटी सी नज़र आना शुरू हुई है, जो फेड वेट कर रहा था जिस चीज़ का। बिल्कुल। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1% आया है। U6 अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त का 7.1 वर्सेस 6.8 एक्सपेक्टेशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त का 3.8% वर्सेस 3.5% एक्सपेक्टेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट 0.2-0.3% से ज़्यादा है, विच इज़ काइंड ऑफ फार ऑफ। छोटी बात नहीं है क्योंकि मार्केट वैसे ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि पहले हमारी 3.5 एक्सपेक्टेशन थी, उससे पिछली भी 3.5 थी जो मीट हुई थी, लेकिन अब हमारी उससे ज़्यादा हो गई है। तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं और ये यूएस है, और यूएस में लोगों की नौकरियां जाने का मतलब है कि दुनिया के अंदर जो कंज्यूमरिज्म है, जो डिमांड है, उसका कम होना। हाँ बिल्कुल। और साथ साथ यूएस के ऑब्वियसली अब हमें लोगों से बात होती है तो यूके में, कनाडा में, इन जगहों की भी बहुत न्यूज़ आ रही है कि मतलब बुरा हाल होता हुआ आम आदमी का ख़ास तौर पे नज़र आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह है, अफोर्डेबिलिटी चीज़ों की जो है ना वो बहुत ही बाहर निकलती जा रही है आम आदमी के जेब से। मतलब तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमें ड्रास्टिक नज़र आता जा रहा है। और ऑफ कोर्स अमीर तो अमीर होता जा ही रहा है, लेकिन ये एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है अभी। बिल्कुल। अब देखो ना, जिस टाइम भी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया, एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे दूसरा डेटा हमारे पास आता है पेरोल्स का, कि वी वर एक्सपेक्टिंग 150,000 प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर के, जिसमें गवर्नमेंट निकल जाता है, फार्मर्स निकल जाते हैं, फिश वगैरह, शीप एक्सपोर्टर्स ये निकल जाते हैं। 179,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं वर्सेस 150 सूटी। लास्ट टाइम इट वाज 155 इन जुलाई, 179, इतना बड़ा अपटिक, बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो यार ये मेरे ख्याल से, माय ओपिनियन, जो तुम भी कह रहे हो कि दीज आर जस्ट पॉलिटिकली करेक्ट नंबर्स। हाँ, ये सीन तो है क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन के करीब भी जाते जा रहे हैं ना। बिल्कुल। और यही सब के साथ साथ इस वीक में जो हमें देखने को मिला है अभी कि ऑयल जो है वो 85 चला गया है। अब अगर ऑयल 90 क्रॉस कर जाएगा तो फिर से वही होगा, इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाएगी, वापस उसी तरफ जाना शुरू हम हो जाएंगे। तो ये एक और फैक्टर है जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ऑयल का रिजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा है अभी यूएई में भी पेट्रोल प्राइस बढ़ गई है, पाकिस्तान में भी बढ़ गई है। तो इस चीज़ पे नज़र रखना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑयल इटसेल्फ, पेट्रोल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, ये बहुत मेजर कंपोनेंट है इन्फ्लेशन का। यहाँ पे मैंने सर्च किया कि व्हेन इज यूएस इलेक्शंस, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूसडे 5 नवंबर 2024। 5 नवंबर अगले साल का ना? अगले साल का। हाँ अच्छा, सही है। तो अगले साल शुरू में इलेक्शंस नहीं है? नहीं, बाद में ही, लेकिन वो है ना कि कैंपेनिंग वुड स्टार्ट एंड एवरीथिंग। 2024 नवंबर 4 को
फैसला होना है 5th को, नवंबर 5th को। तो 1 साल रह गया है, तो डेफिनेटली इन्होंने ये सब तो करना है। अब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने से जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त इकोनॉमिक, डेलिकेट सेंसिटिव टफ सिचुएशन हुई है। 15 रुपये 14.89 15 रुपीज़ बढ़ गया है, बहुत सरचार्ज बढ़ गया है। दिस इज़ जस्ट ऑल इकोनॉमिकल, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। लेकिन अगेन ये एक अक्कासी है ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो डेवलपिंग कोई भी नेशन हो, चाहे वो वियतनाम हो, कि वहाँ पे लोगों के डिमांड को कितना अफेक्ट ये चीज़ करती है जब ऑयल प्राइसेस जो है स्पाइक कर रही हैं। तो दैट स्लोज डाउन द होल डेवलपिंग नेशन, द होल डेवलपिंग वर्ल्ड, जो कि यूजुअली द ईस्टर्न साइड एंड द साउथ ईस्ट एशिया साइड वो है। इवन चाइना के अंदर भी, मैं यू नो व्हाइल यू टॉक आई विल पुल अप सम नंबर्स चाइना के, वहाँ पे भी हमें एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, डिमांड स्लो डाउन नजर आई है इन द पास्ट वीक हैव बीन रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर डेटा। ठीक है, आई विल पुल इट अप, सही है। इवन जापान में भी एक हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल जापान जो कि मंथ ऑन मंथ की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -2% वर्सेस एक्सपेक्टेड -1.4। ये जापान है जो प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ से कौन इसका कंज्यूमर है? यूएस है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, ईस्टर्न वर्ल्ड है। तो इनकी प्रोडक्शन कम इसीलिए हो रही है क्योंकि दे नो कि डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। प्लस जो क्रेडिट कार्ड का बबल और क्रेडिट कार्ड क्रंच वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिएट हुआ है, दैट इज अनदर ह्यूज सब्जेक्ट। मतलब अगर हम लिस्ट करने लग जाएंगे चीज़ों को तो मेरा ख्याल से इट वुड टेक अस आवर्स टू डू दैट। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि डिमांड इज नाउ गोइंग डाउन, और ये फेड्स का भी एक गोल था। सो दिस इज नॉट अ ह्यूज सरप्राइज। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ सूटी ये नहीं है कि फेड्स हल्का नहीं आ रहा, जो तुम बात भी कर रहे थे कल। हाँ, ये लोग जो है अब मुस्तकिल लगे हुए हैं। एक तो 25 बेसिस पॉइंट तो बढ़ जाएगा भी, उसके बाद ये बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं वो देखना ज़रूरी है। और इससे पहले हम एक दफ़ा जो बात कर रहे थे कि पिछले 25 साल का जो साइकिल चल रहा है यूएस फेड इंटरेस्ट रेट का, कि एक टाइम आएगा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना रुक जाएंगे। अगले 4-5 महीने में ऐसा टाइम आएगा जब वो मार्केट को क्लियरली इंडिकेट कर देंगे कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, हम बैठ के देख रहे हैं इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है। वहाँ पे एक पंप आएगा आखिरी मार्केट का, और उसके बाद डायरेक्ट रिसेशन है। फिर जैसे कि 2000 के आईटी वाले बबल में, टेक बबल में हुआ था, फिर 2008 में भी यही हुआ, फिर कोविड से पहले भी यही हुआ, और एग्जैक्ट अब वही अब दोबारा हो रहा है। ठीक है, तो ये सामने रखते हुए लग रहा है कि अब जो है वो रिसेशन किसी ना किसी तरह आके ही रहेगा। थोड़ा डिले विले वो शायद किसी तरह कर दें ये लोग, वो अलग बात है कि चलो हमारे इलेक्शन ख़त्म हो जाएं उसके बाद हम कर दें या जो भी, बट जा रही है उसी तरफ सारी मार्केट अब। बिल्कुल। अब देखो, स्पीकिंग अबाउट जो हम अर्लियर बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्टिव डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अगस्त में, जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं ज़्यादा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। प्लस इस हफ्ते के शुरू में जो कि जोल्ट्स जॉब ओपनिंग्स जुलाई की थी, जो पिछले महीने की जॉब ओपनिंग्स थी, दोज वर 8.827 मिलियन वर्सेस एक्सपेक्टेड 9.465 मिलियन, वर्सेस पिछले महीने की जून की 9.165 मिलियन। तो ऑलमोस्ट आई वुड से 0.3 मिलियन, 3 लाख जॉब्स कम क्रिएट हुई हैं जुलाई में यूएस में। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। और मेरे ख्याल से 3-4 लाख से तो ज़्यादा ही ग्रेजुएट निकले होंगे यूएस में। 3-4 लाख से तो ज़्यादा ही लोग दुनिया से गए होंगे वहाँ नौकरी करने के लिए, स्किल्ड वर्कर, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो प्लम्बर्स हों, इलेक्ट्रिशियन, व्हाटएवर। तो इतनी जॉब्स कम होना, फिर अगस्त में जॉब्स का बढ़ना डजंट मेक सेंस, डजंट एड अप। तो यू नो इसलिए ये हम इसलिए शेयर कर रहे हैं गाइस, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक आम इंसान को पता होनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को बस प्रिपेयर ही कर सकते हैं ना। और तो हम भी जो हेडविंड्स हैं उनको तो हमने भी फेस करना है, बट वी कैन एटलीस्ट नो व्हाट वी आर अप अगेंस्ट। इसके साथ साथ अब ये है कि ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूएस की जो बड़ी कंपनीज है, S&P 500 है, उसकी जो भी कंपनीज़ हैं, नैस्डैक की कंपनीज़ हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आती जा रही है, सेल नीचे आती जा रही है, क्योंकि डिमांड ओवरऑल कम हो रही है। तो ये एक और फैक्टर है जिस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वही ड्राइव कर रहा है मेजर इक्विटी मार्केट्स को, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एट द सेम टाइम जो हाउस प्राइस इंडेक्स था
month on month US का, that is up by 0.3% in July and by 0.2% in August. मतलब घरों की कीमतें बढ़ रही हैं. अच्छा, ये भी एक रैबिट होल है एक तरह का कि, और इसके ऊपर मुझे कुछ पर्सनली, अब देखें कोई मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पर्सनली जो लोग ग्रुप मेंबर्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो कनाडा में बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, ख़ासतौर पे कनाडा में, एक जो कॉमन रियल एस्टेट एजेंट्स ने बताया है कि कंपनीज बेतहाशा प्रॉपर्टी बाय कर रही हैं. हमारे क्लाइंट्स अब इंडिविजुअल्स इतने नहीं हैं हमारे, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो वहाँ पे हैं तो वो उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, नेगेट कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव अ बिग डेटा, सैम्पल साइज कोई नहीं है, मतलब कुछ चंद लोग हैं जो उन्होंने बोला है. लेकिन रोड रियलिटीज़ इसी तरह लोग बताते हैं, दिखाते हैं, जो वहाँ रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहे हैं, कि कंपनीज क्लाइंट्स हैं. कंपनी आई, उसने बोला कि मुझे 15 घर चाहिए. कंपनी उसने बोला मुझे 25 अपार्टमेंट्स चाहिए. रियल एस्टेट एजेंट्स के पास, जो अच्छे वहाँ पे एजेंट्स हैं, उनके पास इस तरह क्लाइंट्स आ रहे हैं. इंडिविजुअल बायर नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है तो वो बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी का आ रहा है. मिलियंस के डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में आ रहा है. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग हैपनिंग. इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि लोग टैक्स वगैरह के चक्करों में ना क्या करते हैं कि कंपनी खोल के उसके थ्रू प्रॉपर्टी ले लेते हैं. इस तरह का गेम भी होता है. यूके का मुझे पता है कि ऐसा होता था वहाँ. ठीक है, आपने कंपनी खोली, उसमें प्रॉपर्टी खरीदी, बजाय कि आप प्रॉपर्टी बेच के उस पर प्रॉपर्टी टैक्स दो, लैंड टैक्स दो, आप क्या करोगे, आप कंपनी सेल कर दोगे. तो इस तरह के चक्कर भी होते हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टिल यही सीन है कि अब जैसे ये प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई है तो आम आदमी के हाथ से तो चीज़ें निकलती जा रही है. मॉर्गेज कहाँ से कहाँ चली गई है. तो अब ये आगे वर्स ही होगा. सही है, इम्प्रूवमेंट का भी फौरी तौर पे कोई इतना नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें आ जाएगा. इसी वजह से जो है वो रिसेशन को अभी अचानक पिछले 5-6 महीने में लोग बिल्कुल ही भूल गए. तो इस चीज़ को ज़रूर सामने रखो भाई कि रिसेशन अभी भी एक रियलिटी है जो हो सकता है किसी वक्त भी. तो और उसके लिए अपने आप को तैयार करो भाई, इससे पहले जो है वो अचानक ही जो है ना झैक हो जाए आपके साथ. कनाडा के अंदर भी जीडीपी जो डेटा कल आया है, पॉइंट जीडीपी डेटा सूटी 1.12%, 1.12% ईयर ऑन ईयर जीडीपी Q2 की. वाओ. और क्वार्टर टू क्वार्टर Q2 की जीडीपी कनाडा की पता क्या आई है? 0.0%. कुछ बड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ा. ठीक है, दिस इज, तो ये चीज़ें हैं गाइस, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए. अगर आप वहाँ पे हो, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, ऑल ऑफ दिस विल इफेक्ट. अगर आप ड्रॉप शिपर हो जो इंडिया से बैठ के, यूएई से बैठ के, दुनिया में कहीं चाइना से बैठ के यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड कि यू हैव टू प्रिपेयर कि डिमांड में कमी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर सेलिंग. ठीक है, तो ये चीज़ें अभी से फैक्टर इन करना बेहतर है, ताकि जब चीज़ कोई हिट हो हमें, तो वहाँ पे हम उस पर रिएक्ट ना कर रहे हो, बल्कि हम रेडी हो, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हो. क्योंकि यार जॉबलेसनेस होना, जॉब का जाना एक इमोशनल टोल भी लेता है. रिसेशंस में और डिप्रेशंस में फैमिलीज टूटती हैं. ठीक है, जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त कितना हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, सुनी थी, कितने स्टैट्स थे. क्यों? क्योंकि उस वक्त मार्केट सारी गिर गई थी, लोगों की जॉब्स लेफ्ट एंड राइट जा रही थी, लोगों की सैलरीज कट रही थी, बिजनेसेस बंद हो रहे थे. तो वो फिर आपके जो सोशल रिलेशंस हैं उनमें भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है. अनफॉर्चुनेटली मनी इवन बाइंड्स सोशल रिलेशंस टुगेदर. ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से इंसान जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ अक्सर. तो बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम अगर है कि स्लो डाउन हो रही है, तो आप एटलीस्ट अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं रख सकता. अब एक बंदा जॉब ही कर रहा है, वो बोलेगा यार ठीक है अगर आ भी रहे तो फाइनेंशियली प्रिपेयर तो मैं रख नहीं सकता. ठीक है, या उसकी सैलरी इतनी एक सेविंग नहीं है. चलो एटलीस्ट इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर रखो, मेंटली रखो, अपनी फैमिली को प्रिपेयर रखो कि यार ऐसा वक्त लग रहा है आ सकता है. क्योंकि न्यूज़, मेन स्ट्रीम मीडिया और ये और फेड पावर, ये सब आपको नहीं बताएंगे. ठीक है, अब जैक्सन होल की मीटिंग देखो कैसी बेरिश की है इसने. हाँ वही तो. अब ये लोग इस तरह की बेरिश सेंटिमेंट बना रहे हैं दुनिया में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के सवाल वही है कि आप रिसेशन में आप किस तरह पैसा बना सकते हो भाई, आप अपने आप को किस तरह रेडी रख सकते हो. ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 2019-20 में ही हमने देखा है कि क्या हो जाता है और कितनी जल्दी हो जाता है. ठीक है, तो आज से ही उसका प्लान तैयार रखो भाई आप. तो क्या क्या चीज़ें इंसान को जहन में रखनी चाहिए, किस तरह फ़ायदा किस तरह उठाएं अगर ऐसा सिचुएशन आता है दोबारा.